दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार गुजरात हाई कोर्ट को औकात दिखा दी। फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के साथ साथ भाजपाइयों को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। दरअसल बीजेपी आला कमान मोदी और शाह हर हाल में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। विपक्ष अगर उफ भी कर दे तो उन्हें तकलीफ हो जाती है कि विपक्ष ने उफ कैसे कर दिया। मामला एक कविता को लेकर के है, एक शायरी को लेकर के है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक शायरी ने मिर्ची लगा दी। सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शायरी आप एक बार सुना दीजिए। खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मे गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्म जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का। उस रब की कसम हंसते हंसते कितनी लाशें दफना देंगे। ए खून के प्यासों बात सुनो, ए खून के प्यासों बात सुनो। जी, अब कंट्रोल रूम सबसे पहले अशोक वानखेड़े जी को जोड़ लीजिए। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। एक खून के प्यासों बात सुनो, क्या हो गया, इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाजपाइयों को कि मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। अब जोर का तमाशा नहीं है ये। अदिति जी, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं इसका। ये हुआ क्या, 29 दिसंबर को एक सामूहिक विवाह जामनगर में ऑर्गेनाइज हुआ। करीब करीब उसमें 51 जोड़े थे, अनाथ बच्चे, जिनकी शादी एक अलाफ रूफी करके वह समाज सेवी है जामनगर में, वो ये आयोजन करते रहते। तो उन्होंने ये आयोजन किया सामाजिक संगठनों ने मिलकर। और इमरान प्रतापगढ़ी क्योंकि एक शायर भी है और वो राज्यसभा मेंबर है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा है और कांग्रेस के बड़े प्रखर बोलने वाले हैं राज्यसभा में वर्तमान में। तो उनको मुख्य अतिथि करके बुलाया गया। वो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने भाषण किया और वापस आ गए। जब वापस आ गए तो उनके कुछ विजुअल्स आ गए उस प्रोग्राम के। वो विजुअल्स देख के उनके टीम ने उसे इंस्टाग्राम पे लोड किया और पीछे एक नब्ज लगाई, नज्म। और वो नज्म जैसी रिलीज हुई, तुरंत वहां पे एक 3 जनवरी को किशन भाई नंदा करके एक सज्जन है जामनगर के, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। और एफआईआर दर्ज कर दी कि ये हमारे जो माहौल है गुजरात का, ये बिगाड़ना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं। और तुरंत जब ये वो एफआईआर दर्ज हुई तो इमरान प्रतापगढ़ी किसी विदेश यात्रा पे जा रहे थे, किसी सेमिनार में। तो उन्होंने वहां कहा कि भाई मैं वापस आके आपको इसका जवाब दूंगा। और जब वापस आ गए तो उन्होंने हाईकोर्ट गए। तो हाईकोर्ट में दवे साहब थे जज, तो सॉरी संदीप भट्ट थे, दवे नहीं, संदीप भट्ट जज थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप एक सांसद है, आपको सोच लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर एफआईआर क्वाश कीजिए, ये कोई मजाक है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। उन्होंने कहा ना ना ना, ये तो आप एक सांसद है, एक जिम्मेदार जगह पे बैठे, आप इसकी सी बात कर सकते हैं जहां से दंगे भड़के और सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ जाए। इमरान प्रतापगढ़ी अपना पूरा उर्दू हिंदी का नॉलेज लगा के बार बार अपनी नज्म जो उन्होंने वहां लोड की थी वो बार बार पढ़ रहे थे कि इसमें क्या गलत कहा मैंने या कहां झगड़े होने वाले हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ओक साहब के सामने ये केस गया और जब, तो उन्होंने सबसे पहले नोटिस इशू किया गुजरात गवर्नमेंट को, कहा कि ये एफआईआर पे स्टे देता हूं मैं और नोटिस इशू कर रहा, आप इसका जवाब दो। तो फिर जब वकील साहब आ गए ड्यू डेट पे तो उन्होंने कहा हमको थोड़ा सा समय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप दिमाग क्यों नहीं लगाते जी, क्या नज्म पढ़ी है आपने?
कि जो एफआईआर में धारा बीएनएस 160, 196, 197 जोड़ दी तो आप आ गए प्रोसिक्यूट करने। आप वकील हैं। जो भी बददिमाग आदमी होगा, जो कुपड़ होगा, वही इसका कुछ अर्थ अलग निकालता होगा। ये हिंसात्मक रवैया अपनाने वाले को अहिंसा से उत्तर है। यह महात्मा गांधी की थ्योरी है। जब जहां सूरज अस्त नहीं हो रहा था जिस ब्रिटिश साम्राज्य पे, उस साम्राज्य के खिलाफ एक अधनंगे फकीर ने क्रांति करके दिखा दी और भारत जैसा उपमहाद्वीप उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके हिंसा का जवाब इन्होंने अहिंसा से दिया। लाला लाजपत राय पे जब लाठियां बरसी तो उन्होंने लाठियां नहीं चलाई, उन्होंने अहिंसा के जवाब में अपनी जान खो दी, लेकिन अपना अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। आज हम महात्मा गांधी को सिर्फ पूछते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ हमारे लिए एटीएम है। महात्मा गांधी एक बस विदेश जाएंगे तो गौरव, एक हार चढ़ाने की मूर्ति हो गए। क्या है उस नज्म में? खून के प्यासे बात सुनो, हम जुल्म से इश्क निभाएंगे। ये उन आतंकी सोच वाले लोगों के लिए है कि यदि आप हम पे जुल्म भी करते हैं तो हम जुल्म से इश्क निभाएंगे, हम जुल्म से दुश्मनी नहीं करेंगे, हम आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे। आपके ढहे हुए जुल्म भी हमारे सर आंखों पे, वो अहिंसा हो गया। आगे एंड में क्या करता है? अगर लाश हमारी अपनों की, खतरा है आपके मसनत पर। मतलब यदि हमारी अपनों की, अहिंसावादियों की लाशें भी यदि आपको, आपके सिंहासन के लिए खतरा लगती है, तो हम स्वयं हंसते हंसते हमारी लाशों को दफना देंगे, लेकिन आपको तकलीफ होने नहीं देंगे। इससे ज्यादा अहिंसा का कौन सा और शब्द हो सकते हैं? सर, यही सवाल है, यही मैं करना चाह रही हूँ कि ये बात क्या गुजरात में बैठे जज साहब को समझ नहीं आया कि जो कविताएं होती है, जो नज़में होती है, जो शायरी है, उसके पीछे एक इनर मीनिंग है। हमेशा से सामने का एक मीनिंग होता है और उसका एक इनर मीनिंग होता है। क्या गुजरात में जो जज साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका को खारिज कर दिया था, उन्हें यह बात समझ में नहीं आई थी कि सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ गया? यदि सोचे तो ना, यही न्यायपालिका नग्न होती है अदिति, और ये मुझे सबसे बड़ा डर है। मैं बार बार कहता हूं कि यदि संविधान के जो 3 स्तंभ है, मैं चौथा स्तंभ तो मैं मानता ही नहीं मीडिया को, क्योंकि मीडिया इतना धमक लग चुकी है मीडिया को कि अपने आप को मीडिया कहना भी ये अपमानजनक लगता है। तो जो 3 स्तंभ है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो विधायिका तो स्वार्थ पे चल सकती है सत्ता के चक्कर में, और कार्यपालिका कई बार विधायिका को यसमैन बन के मदद कर सकती है। ऐसे में एक ही स्तंभ है न्यायपालिका, जो संविधान की रक्षा करते हुए अंकुश लगा सकती है विधायिका पे और कार्यपालिका पे। यदि न्यायपालिका ही गड़बड़ हो जाए, यदि खेत को बागड़ ही खा जाए, तो फिर हम क्या कहें, किसको कहें? क्या न्यायपालिका पर, क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी हम भरोसा कर सकते हैं? जनता का भरोसा कहीं डगमगाया हुआ नहीं है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के? कई जगह है। अगर भाजपाई होते हैं तो एक फैसला सुनाएंगे, अगर सेकुलर होते हैं तो दूसरा फैसला सुनाएंगे। कई जगह है। बिल्कुल, बोबड़े साहब के समय हम कहते कि वो काला अध्याय था न्यायपालिका का। उसके बाद चंद्रचूड़ आए, बहुत आशा के द्वीप जलाए। हमने ही, हमारे आप ही के इस प्लेटफॉर्म पे हमने कई चिल्ला चिल्ला के कहा कि हम सैल्यूट करते हैं। बाद में हमें खुद अपने आप को ग्लानि आने लगी कि हम चंद्रचूड़ साहब को सैल्यूट क्यों कर रहे थे। सभी कहते हैं कि न्याय होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि न्याय हुआ है। चंद्रचूड़ साहब न्याय करके चला गए, दिखाई नहीं दिया न्याय कहां हुआ। दवे साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट में कई बेंचेस है जिसपे मुझे यदि इमरान प्रतापगढ़ी की वहां केस चली जाए तो शायद फांसी की सजा होती उनको, इसी नज्म के लिए। लेकिन आज भी एक टिमटिमाते कुछ दिए हैं न्यायपालिका में, जिससे 145 करोड़ का ये देश सिर्फ आशा की किरण वो है कि वो है तो संविधान है, और संविधान है तो हम हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन यह मनुस्मृति लागू होगी, और फिर आप, मैं, कोई अधिकार नहीं होंगे, सिर्फ ड्यूटीज होगी। सिर्फ अपने को क्या करना है यह बताया जाएगा, हमारे अधिकार नहीं होंगे।
जी सर, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये जो फैसला उन्होंने सुनाया, जो टिप्पणी की है, क्या आपको नहीं लगता कि ये गुजरात हाई कोर्ट को एक तरीके से सबक सिखाया गया? क्योंकि उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, उल्टा डांटा है कि दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ, सवाल मीनिंग ये है समझो। सवाल ये है कि क्या आत्मसम्मान या लज्जा नाम की कोई चीज है? यदि वो होती और मैं यदि संदीप भट्ट की जगह होता तो मैं इस्तीफा दे देता। कि यदि मेरे सुपीरियर मुझे ये कहते हैं कि दिमाग लगाइए, जिस दिन हम आपके चैनल के ना हमारे चैनल के संपादक आशीष जी ये कहेंगे कि अशोक जी बोलने के समय दिमाग लगा कीजिए, आप कुछ भी मत बोला कीजिए, उस दिन आदित्य जी मैं आऊंगा नहीं कभी जीवन में, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्योंकि जिनको हम मानते हैं, जिनको संपादक मानते हैं, यदि उन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा और कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, इस नज्म का एक एक शब्द फिर से सुनना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आदमी है जिसने ये केस किया है, किशन भाई नंदा, खून के प्यासे बोलने से उसको क्यों मिर्ची लग गई? क्या उसको एड्रेस की हुई थी क्या ये? सर इस खून पूरे के पूरे प्यासे मामले में खून के प्यासे बोलने से गुजरात की जनता आहत क्यों हुई? खून के प्यासे बोलने से ऐसा क्या हो गया कि वहां दंगे हो जाएंगे? कौन है खून का प्यासा? कौन है खून का प्यासा? इस देश में आतंक फैलाने वाले खून के प्यासे हैं, नक्सली खून के प्यासे हैं, जो माफिया है, बड़े बड़े डॉन जो खून करते हैं, खून बहाते हैं लोगों का, वो खून के प्यासे हैं। जो सर दलित लड़कियों पे अत्याचार करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं शोषण करके, वो खून के प्यासे हैं। इस नंदा साहब सर को, इस किशन पूरे भाई नंदा, क्यों अपने आप को खून का प्यासा कहलाने पे उतारे हुए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। सर इस पूरे मामले में एक मुद्दा और भी है कि विपक्ष को छोटी छोटी बातों पर टारगेट करना, इमरान प्रतापगढ़ी को क्यों टारगेट किया गया? क्या इसी उसका तरीके पीछे से विपक्ष जी बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, नहीं तो मेरे पास ही इंफॉर्मेशन थी। मैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, हम विश्लेषण करते हैं अदिति जी, तो हम लगातार फॉलो करते चीजों को। देखिए, दिसंबर के सेकंड वीक में हमारे यहाँ संविधान के 75 साल पूरे हुए, इसके लिए विशेष संसद का विशेष सदन लगा हुआ था। उसमें राज्यसभा में, वो दो दो दिन का सदन था, 2-3 दिन का। उसमें राज्यसभा में बोलते हुए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ कहा था कि आंबेडकर 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 की रट लगाना आजकल फैशन हो गया है। आंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म मोक्ष मिल जाता, 7 पीढ़ियों को। ये बात आई और गई। इस बात को पकड़ा इमरान प्रतापगढ़ी ने। वो पहले व्यक्ति थे राज्यसभा में जिन्होंने प्रखर विरोध किया इस वक्तव्य का कि आप बाबा साहब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं और हम अपमान होने नहीं देंगे। और उसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। जितने आंबेडकर को चाहने वाले लोग हैं सब क्रोधित हो गए और फिर इनको बाकायदा एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। 15 दिन तक एक्सप्लेनेशन देती रही बीजेपी का, हम तो आंबेडकर जी को बहुत इज्जत करते हैं, कांग्रेस ने आंबेडकर जी को मंत्रिमंडल से निकाला था, कांग्रेस ने आंबेडकर को हराया था, कांग्रेस आंबेडकर विरोधी है, हम तो आंबेडकर के फेवर में है। ये सारी लिपापोती करने लगी। तो सत्ता पक्ष ने देखा ये जो आदमी है राज्यसभा में बैठा है, ये जरा रिस्की है, इसको सबक सिखाना चाहिए। अब घटनाक्रम देखिए आप, दिसंबर के सेकंड वीक में 14-15 तक ये सेशन समाप्त हुआ। उसके बाद 29 तारीख को जामनगर में शादी हुई। 29 तारीख की जामनगर की शादी से वापस आते हैं, 2 तारीख को ये इंस्टाग्राम पे लोड होता है, 3 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और हाई कोर्ट इनको बिल्कुल तुला होता है। ये तो 2 साल की सजा, मतलब इनकी राज्यसभा मेंबरशिप ही खत्म, और मुझे लगता है इसको तो जेल ही में डालने का प्रयास था, ताकि यदि आप मुंह खोलोगे तो आपकी ये स्थिति होगी। सर यही राहुल हाल गांधी तो के साथ राहुल भी, गांधी का भी हुआ था। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के यही साथ भी ये ट्रैक हुआ था। रिकॉर्ड है, गुजरात हाई यही कोर्ट का यही यही ट्रैक रिकॉर्ड है। यही तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को, आपने कहा ना कि उनको कुछ नहीं लगता, निर्लज्जता का समय है, अमृतकाल चल रहा है निर्लज्जता का, ओढ़े हुए हैं। एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने तो ये कह दिया था, संविधान के खिलाफ बातें की थी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सामने बुला के फटकारा कॉलेजियम। उनने वहां पे
सब कुछ एग्री कर लिया और बाहर जाके फिर कहे कि आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। अब इससे ज्यादा बदतमीजी, इससे ज्यादा, और मुझे कई बार सर्वोच्च न्यायालय निहत्था दिखाई देता है, कई बार मुझे सर्वोच्च न्यायालय दयनीय दिखाई देता है, मुझे कई बार सर्वोच्च न्यायालय कमजोर दिखाई देता है। और जब मुझे सर्वोच्च न्यायालय कमजोर दिखता है, जब मुझे न्यायपालिका, खासकर जिसपे सारा देश टिकटिकी लगा के हुए है, जब वो कमजोर दिखता है, तो फिर अदिति जी मेरा पेशेंस खत्म हो जाते हैं। फिर मुझे सर, लगता है कि ना, जी अब आजादी की लड़ाई और कितने साल लड़नी होगी पता नहीं। ये संविधान जो है, ये हमारे जीते जी बचा रहेगा या मेरे आने वाली पीढ़ियां मनुस्मृति में जिएगी, ये डर जी लगने सर, लगता है। कल कार्यक्रम में आखिरी सवाल यही पूछूंगी। कल कार्यक्रम में मैंने ये सवाल आपसे किया था कि हमारे देश में संसद में खड़े होकर के जिस संविधान की शपथ ली जाती है, उस संविधान को गाली दी जाती है, एक तरीके से अपमान किया जाता है। हमारे गृह मंत्री इस तरह का अपमान करते हुए अंबेडकर 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 करते हुए नजर आते हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, उनको कोई जवाबदेही उनकी बनती नहीं है। लेकिन नज़्में इस चीज के लिए 2 साल की सजा, जेल में डालने की कोशिश, एक तो बात हो जाए तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा, रातों रात उनकी सदस्यता रद्द। इमरान प्रतापगढ़ी का दुर्भाग्य भी है कि वो मुस्लिम भी है, और फिर मुस्लिम से मुंह से निकला हुआ राम भी इनको मरा सुनाई देता है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आपने एक धर्म विशेष को गलत बोला है। आपने ये नहीं देखा कि एक मुस्लिम समाज सेवी अलाफ खफी वहां 51 अनाथ बच्चों की शादी करवाता है। ये समाज का काम है। वहां प्रतापगढ़ी गया, उस स्टेज पे बीजेपी वाले भी बैठे थे। उन्हें भाषण में कोई भाजपा कांग्रेस नहीं किया, उन्हें भाषण में गोधरा की लाशें नहीं गिनाई, उन्होंने भाषण में उस बच्चों को आशीर्वाद दिया। 5 से 7 मिनट का भाषण था। वापस आने के बाद उनका जो स्वागत हुआ और वो विजुअल हुए, तो उनको लगा कि क्या लोग प्यार करते हैं। गुजरात में भी एक मुस्लिम एमपी को इतना प्यार मिलता है। गुजरात में भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस सब दूर खत्म होगी, लेकिन आज भी कांग्रेस नेता को, एक अच्छे कवि को आज भी नवाजा जाता है। वो अपने आप को अच्छे कवि ही मानते हैं। इस बात को कई बार मेरी और उनकी झड़प होती रहती है कि उनकी शायरी पे। तो कुल मिलाकर जब उन्होंने, उनके टीम ने ये नज्म उसमें डाल दी, ये महात्मा गांधी को सलाम था, ये महात्मा गांधी के चरणों में फूल थे, महात्मा गांधी के भूमि पे वो गए थे कार्यक्रम के लिए। यदि महात्मा गांधी ने जिस गुजरात में जन्म लिया, जिस गुजरात ने सरदार पटेल ने जन्म दिया, जिस गुजरात ने हमको मोरारजी देसाई दिए, इस गुजरात ने हमको असंख्य लोग दिए जिनका राज देश के आजादी की लड़ाई में योगदान है। गुजरात का डीएनए रहा है। गुजरात के जो धनाढ्य लोग थे, इन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने थैले तिजोरियां खोल दी। गुजरात का एहसान है इस देश पे, गुजरातियों का एहसान है इस देश पे। समाज सेवा में गुजराती आगे रहते हैं। गुजरात का इतिहास मात्र पिछले 30 साल का नहीं है। गुजरात का इतिहास गोधरा का नहीं है। गुजरात का इतिहास दंगों का नहीं है। गुजरात का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुजरात में मैं आज जाता हूं तो गोधरा के लिए नहीं, मैं गुजरात के बाकी चीजों के लिए नमन करता हूं। गुजरात में आज भी महात्मा गांधी का आश्रम है। आज भी मुझे साबरमती आज भी पुकारती है। आज भी साबरमती का पानी मुझे गंगा इतना ही पवित्र लगता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म हुआ है उस भूमि पर। उस भूमि पर लेकिन यदि सर, मैं जी, अहिंसात्मक कुछ बात करूं, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल उठाए आंबेडकर पे, गृह मंत्री की किरकिरी हुई, क्योंकि उन्होंने नज्म में खून की प्यासे बोल दिया। खून का प्यासा कौन नहीं हो सकता। गुजरात में जिन लोगों का एनकाउंटर होता है वो खून के पैसे नहीं होते क्या? जिन जिन माफिया को मारा जाता है वो खून के पैसे नहीं होते हैं क्या? आतंकी खून के पैसे नहीं है क्या? अभी नक्सली मारे गए 30-31 छत्तीसगढ़ में, क्यों मारे गए? क्योंकि वो खून के पैसे थे। उनको मारना जायज ठहरा है सरकार ने। जनता उनके साथ है सरकार के। तो क्या आप पढ़ोगे भी नहीं? ये कुपढ़ लोग हैं, या ये जानते हैं कि नज्म क्या है, ये जानते हैं कि उसका भावार्थ क्या है, लेकिन फिर आपको इमरान प्रतापगढ़ी को अटकाना है। तो अंत में एक 30 सेकंड की कहानी सुनाऊंगा। एक जंगल में सारे जानवर शेर से परेशान थे। बोले महाराज आप हर एक की शिकार करते हो, हर आदमी अनसर्टेनिटी पे जीता है। तो शेर बोला क्या करूं, मुझे भूख लगती है तो मैं तो खाऊंगा।
बोला साहब आप एक रूल बना दीजिए, दुनिया में जंगल के राजा है आप, और रूल बना दीजिए जो कानून तोड़ेगा उसको सजा के तौर पे आप खा लीजिए, तो आपका भी काम हो जाएगा और जंगल में सब सुखी रहेंगे। शेर ने कहा ठीक है। अब बड़े जानवर बड़े संभल के रहने लगे। शेर को लग गई भूख। शेर भूख के मारे पानी पीने नदी में चला गया। अब शेर ऊपर पानी पी रहा था, नीचे उसने देखा उसी नदी में एक बकरी पानी पी रही थी। तो शेर बकरी के पास गया, बोले खाना पड़ेगा। बोले महाराज मेरी गलती क्या है? बोले तूने पानी झूठा किया, जब तुझे पता है महाराज पानी पी रहे उस नदी में तूने मुंह लगाया। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं नीचे खड़ी हूं, आप ऊपर खड़े हैं, आपका झूठा पानी बह के नीचे आ रहा है और वो मैं पी रही हूं, मेरा झूठा पानी कैसा आपके पास पहुंच जाता है? प्रकृति का कुछ नियम है। उन्होंने कहा प्रकृति का नियम मैं नहीं मानता, मुझे भूख लगी ये प्रकृति का पहला नियम है, और तूने झूठा पानी झूठा किया ये मेरा आरोप है, और मैं राजा हूं इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा, और बकरी को खा गया। ये गुजरात है, वर्तमान का गुजरात है। मैं तमाम गुजरात के समाज सेवी, तमाम गुजरात के जनता को जो देश के लिए आज भी सब कुछ कर रही है, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये जो गुजरात है आज का, ये किशन भाई नंदा का गुजरात है, जिसे बकरी नीचे भी पानी पी रही है तो उसको मारना जरूरी है, क्योंकि भूख लगी है। आपको हिंदुत्व की इतनी भूख लगी है कि आपको एक मुसलमान को जेल में डालना जरूरी है, इसलिए उसकी अहिंसा की नज्म में भी आपको हिंसा दिखाई देती है, क्योंकि आपने चश्मा ही हिंसा का पहना हुआ है। हिंसा छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी को मानिए, तो इस नज्म को आप सर पे लेके चलेंगे, अपने दुकान पे मड़के लगा देंगे कि क्या बात कही गया शायर। लेकिन आपको तो अटकाना है। जब आप अटकाने के मनस्थिति में आ जाते हो तो फिर सही गलत कुछ नहीं दिखता। ये जनता, ये न्यायपालिका, मतलब ये कार्यपालिका कर सकती है, ये विधायिका कर सकती है, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका को क्या हो गया? क्या हो गया हमारे संदीप भट्ट साहब को? कैसा उन्होंने इस नज्म को नहीं समझा? सर्वोच्च न्यायालय को फिर से एक बार सोचना होगा, ऐसे जजों पे कार्यवाही करनी होगी, नहीं तो यही आग सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे, चीफ जस्टिस भी बनेंगे एक आध दिन सुप्रीम कोर्ट के, तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि राहुल गांधी को जिस जज ने सजा दी 2 साल की, उसको तुरंत प्रमोशन मिला दूसरे दिन। तो यदि न्यायपालिका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न्याय को दांव पे लगाती है, संविधान पे दांव पे लगाती है, तो ऐसे न्यायपालिका को मेरा नमस्कार। नहीं चाहिए ऐसी न्यायपालिका हमको, क्या जो सर अपने आप ये स्वार्थ कहने के की लिए कोशिश समाज कर को रहे बेच हैं? दें? जी सर, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो अरुण जेटली कह करके गए थे कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स? क्या इसी राह पर हर एक जज काम करने की नहीं, कोशिश कर रहे मैं हैं? तो उसके आगे की बात कर रहा हूं। एनी प्रमोशन ऑफ द जज at any level has to be look into the point of view of the judgment he has delivered before that. किसी जज का कोई भी प्रमोशन हो, उसने उसके पहले क्या जजमेंट दिया, इससे तुलना की जानी चाहिए। बहुत कम लोगों में दम होता है कि सरकार के खिलाफ भी जजमेंट देने के बाद सरकार उसको प्रमोट करता है, क्योंकि सरकार सैल्यूट करता है कि नहीं ये जज है, ये न्यायपालिका इस संविधान की रक्षा करता है। हमें संविधान के रक्षक चाहिए और संविधान के भक्षक चाहिए, ये जनता ने तय कर लेना चाहिए। सवाल प्रतापगढ़ी का नहीं है, सवाल कांग्रेस के सांसद का नहीं है, सवाल न्यायपालिका पे डगमगाता हुआ विश्वास है। जी वांकिरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। क्या जनता का न्यायपालिका पर डगमगाता हुआ भरोसा कोई भी जज है जो वापस ला सकता है? हमने चंद्रचूड़ साहब को देखा था कि किस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका पर डगमगाता हुआ भरोसा कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जाते जाते वो भी कह कर गए कि राम मंदिर अयोध्या का फैसला भी तो हमने भगवान श्री राम से पूछकर ही लिया था। सवाल, जैसे वानखेड़े जी ने कहा कि सवाल आज इमरान प्रतापगढ़ी का नहीं है, सवाल कांग्रेस का भी नहीं है, सवाल विपक्ष का भी है कि किस तरीके से संसद में उठे हर एक आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या करने की कोशिश की जा रही है, और हमारे जजेस बैठकर क्या बस तमाशा देख रहे हैं? दोस्तों, इस सवाल पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबर पर हम बारीकी से नजर रख सके, आप तक सच्ची खबरें बेबाक तरीके से परोस सके,
इसके लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।